जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेस सत्संग है। आंटी जी का सत्संग है जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आइए संगत जी आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी लिखती हैं, संगत जी मैं 2024 में एक अपनी फ्रेंड के जरिए गुरुजी से जुड़ी। उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था। घर में पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या चल रही थी। मेरी सास, देवर, देवरानी सबसे परेशान थी। उनका व्यवहार बहुत बुरा था। संगत जी मेरे पति के घर के बाहर जॉब होने के कारण वह मुझे बहुत परेशान करते थे। अपनों को, अपने बच्चों को साथ लेकर मैं बहुत ससुराल में रहती थी और उनके बीच रहते हुए भी ऐसा लगता था कि कोई भी मेरा नहीं है। मेरा इस घर में जब पहली बार संगत जी गुरु जी के सामने मैं बहुत रोई। उनकी प्रार्थना की, मुझे इस घर से निकालो प्लीज़, मैं रेंट पर रह लूँगी। लेकिन जब मेरी शादी हुई है, शुरू से ही उन सब से मेरी नहीं बनी। शायद कुछ कमियां मुझ में भी होंगी तो कुछ कमियां उनमें भी थी। मुझे कोई भी कभी भी परेशान करता था। मेरी सास बहुत तेज़ है, वह तो बस अपना ही हक हुक्म चलाना चाहती हैं। मेरे पति भी उनकी ही ज़्यादा मानते हैं। घर में बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं रेंट से बहुत से घर देखे लेकिन जून लास्ट में पर कहीं कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने भी मना कर दिया कि तुम इस घर में नहीं रहोगी। रोज़ गिलह कलेश मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। एक दिन मैंने अपने दोस्त से कहा, मुझे अपने जन्मदिन से पहले घर से निकाल दो। मैंने उसे कहा कि अपने गुरुजी से कहना कि जुलाई के दिन अपनी नई शुरुआत करूँगी। इस माहौल से, इस घर से दूर रोज़ गुरुजी के मैसेज आते थे, तेरे लिए नया घर देख रहा हूँ। संगत जी जा ऐश कर, जब मैंने अपना मन होता है, शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हमने अपना घर खरीदने का ट्राई किया, कहीं बात नहीं बनी। गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी इस घर में और नहीं रह सकती हूँ, मेरा दम घुटता है। 2 जुलाई को मुझे फ़ोन आया कि रेंट पर एक घर खाली हुआ है, अगर इन स्टेट हो तो देख लो। हमने घर देखा, छोटा था पर सुकून चाहिए था तो झोपड़ी भी में खुश थी रहने को। हमने फाइनल किया। हमने घर 6 जुलाई को सामान शिफ्ट कर लिया और 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन हम उस घर में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी ने मेरे ऊपर अपनी कृपा करी और मैं इस घर में अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ। हम बहुत खुश हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पति की ट्रांसफ़र हो जाए, वह हमारे साथ रहे, पूरा परिवार मिलकर रहे। मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है। गुरुजी जल्दी ही मेरी विश को पूरा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं, सबकी सुनते हैं, बस ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ भरोसे की। माँ बाप नहीं है, मेरे गुरुजी को ही अपना पिता माना है। वह अब वही मुझे अपनी बेटी को सब कुछ देंगे। गुरुजी सत्संग में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी एक और सत्संग है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग है। तो संगत जी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुनो जी। जैसे कि आप सबको पता है, कल है अक्षय तृतीया, बहुत ही शुभ दिन है। ये दिन बहुत ही नेक दिन माना जाता है। तो आप अक्षय तृतीया को आप भी अपने घर में ये सब कुछ करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि अक्षय तृतीया की रात एक विशेष झाड़ू संबंधी उपाय करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। ये उपाय बेहद सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी रुके हुए कार्य भी धीरे धीरे पूरे हो जाते हैं। चलिए जानते हैं कि अक्षय तृतीया की रात को ये विशेष झाड़ू वाला उपाय
कैसे किया जाता है? संगत जी, सत्संग को सुनिए और पूरा सुनिए, क्योंकि गुरुजी आपको ज़रूर इसमें कोई ना कोई जवाब देंगे। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनने को मिलेंगे, उनकी कृपा के अनुभव को समझने को मिलेंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग पाने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि वह भी हमारे भले के लिए ही होगा। मेरे मालिक, अनंतम शुक्रिया आपका। हमें बस इतना आशीर्वाद दें कि हर परिस्थिति में हम धन्यवाद करना सीखें, कभी भी अहंकार या ईगो हमारे भीतर ना आने पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी असीम कृपा के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी छत्र छाया के लिए। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए और उनके ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लक्की हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग से हमें बहुत से सवालों के जवाब, बहुत सी परेशानियों का हल ज़रूर मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमें शेयर किया है रीना आंटी ने, और मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब जीवन में अंधकार छाया हो, हर दिशा में निराशा का अनुभव हो और अपने भी पराये लगने लगे, तब कोई एक शक्ति होती है जो हमें थाम लेती है। वही शक्ति है गुरु जी की कृपा। मैं आपको आज अपने जीवन की उस सच्ची कथा से अवगत कराना चाहती हूँ, जहाँ मैंने स्वयं गुरु जी की उपस्थिति को महसूस किया है। उनकी कृपा से अपना जीवन बदलते देखा और समझा कि गुरु जी से जुड़ जाना ही सच्चे अर्थों में पुनर्जन्म होता है। संगत जी, कुछ साल पहले मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर थी जहाँ हर रास्ता बंद नज़र आता था। नौकरी छूट गई थी, घर में कलह बढ़ती जा रही थी और स्वास्थ्य भी दिन ब दिन गिरता जा रहा था। मैं मानसिक रूप से टूट चुकी थी, किसी भी दिशा में कोई आशा नहीं थी। रातों की नींद उड़ चुकी थी, आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल, भगवान क्या मेरी सुनने वाला कोई नहीं है? इसी दौरान में एक दिन मेरी एक फ्रेंड जो गुरु जी की संगत थी, मुझसे मिलने आई। उसने मेरी हालत देखी और कहा, संगत जी, अब समय है कि आप गुरु जी के शरण में जाइए। वो आपकी सुनते हैं, आपका दुख हरते हैं। उस दिन मैं ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन मन में एक अजीब सी खिंचाव था। कुछ दिनों बाद वह मुझे छतरपुर वाले गुरु जी के मंदिर ले गई। संगत जी, जैसे ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया, मेरा मन बहुत हाई शांति महसूस करने लगा। मंदिर में फैली फूलों की खुशबू और संगत जी के चेहरों पर वो शांति, कुछ तो था जहाँ जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। संगत जी, उस दिन मैंने पहली बार गुरु जी से अरदास की, गुरु जी, अगर आप सच में हैं तो मुझे अपने होने का एहसास कराएं। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन मैं ठीक 4 दिन बाद मुझे एक कंपनी से फ़ोन आया जहां मैंने कभी अप्लाई भी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा रिज्यूम उनके पास था और वो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहते हैं। मैं गुरु जी के चरणों में बैठकर वही बात सोचती रही, गुरु जी, ये आपका ही कमाल है, आप बिना कहे सब सुन लेते हैं। इंटरव्यू अच्छा गया और मुझे तुरंत जॉब ऑफर मिल गया, और भी बेहतर सैलरी और सीनियर पोस्ट के साथ। संगत जी, तब मैंने महसूस किया
कि गुरु जी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। पहले जहाँ घर में हर रोज कल होती थी, वही अब कुछ शांति हो चली थी। मेरे माता पिता भी धीरे धीरे गुरु जी के दर्शन करने लगे। मेरी माँ जो हमेशा बीमार रहती थी, उन्होंने खुद कहा कि जब से उन्होंने मंदिर में आना शुरू किया है, उन्हें पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। एक दिन मेरी माँ ने कहा, बेटा ये कोई साधारण स्थान नहीं है, यहाँ तो कोई अलौकिक शक्ति है जो हमें संभाल रही है। संगत जी, तब मुझे जब ज़्यादा समझ नहीं आया कि गुरु जी न केवल व्यक्ति को बल्कि उनके पूरे परिवार को संभालते हैं। संगत जी, ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस हैं। संगत जी, मैं आपको एक और अनुभव बताना चाहती हूँ जो आज भी सोच कर मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मेरे भाई को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि 50% से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हम सब टूट चुके थे, लेकिन मेरे मन में अब एक ही आस थी, गुरुजी की कृपा। मैं हर रात गुरुजी के फोटो के सामने बैठकर अरदास करती, गुरुजी मेरे भाई को बचा लो। आपको सब कहते हैं चमत्कारी, तो मैं एक चमत्कार कीजिए। संगत जी, चमत्कार हुआ। वह रिपोर्ट जिसमें बीमारी थी, वह दोबारा जांच में नॉर्मल आ गई। डॉक्टर भी हैरान थे। संगत जी, ऐसे कैसे हो सकता है? सिर्फ एक ही जवाब था, गुरुजी की लीला। तो अंकल हैं, अगोचर हैं, वो जो अगोचर है। एक रात मुझे गुरुजी स्वप्न में दिखाई दिए। उन्होंने मुझे एक शांति मुस्कान दी और कहा, अब तू डर मत, मैं हूँ ना, सब अच्छा होगा। संगत जी, उस दिन के बाद मेरे मन में जैसे सारा भय ही समाप्त हो गया है। एक नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया जीवन जैसे मिल गया हो। अब हर सुबह की शुरुआत गुरु जी के नाम से होती है और हर रात उनके चरणों में समाप्त होती है। गुरु जी ने सिर्फ मुझे नौकरी, धन या स्वास्थ्य नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुझे आत्मिक शांति दी है। वह शांति जो न मंदिरों में, न मठों में, न तीर्थों में मिलती है, बस वो गुरु जी के चरणों में मिलती है। संगति, जो गुरु जी का नाम अपने भीतर बसा लेता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रह सकता है। संगत जी, अगर आज मैं हंसती हूँ तो वह गुरु जी की वजह से हूँ। आज मेरा पूरा परिवार एकजुट है तो वह गुरु जी की कृपा है। अगर मैं आज समाज में सम्मानित जीवन जी पा रही हूँ तो वह केवल और केवल गुरु जी का आशीर्वाद है। मैं आप सभी संगत जी से यही कहूँगी कि गुरु जी को बस एक बार दिल से पुकार कर देखिए, फिर उनके चमत्कार आपको खुद ही अनुभव होंगे। जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी को मेरे अनुभवों को सुनने के लिए कोट कोट धन्यवाद। जय गुरु जी का भला सबका भला करें, सबके जीवन में उजाला लाएं। ऐसी मान्यता है कि घर में रखी झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी की कृपा से होता है। झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं, बल्कि शुभता और स्मृति का प्रतीक भी है। कहा जाता है कि झाड़ू से दरिद्रता, घर के झगड़े और नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। झाड़ू का प्रयोग सही दिन और विधि से किया जाए, विशेषकर अक्षय तृतीया जैसे पावन वर्ष पर, तो यह जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। ये न सिर्फ रोग और शोक जैसे बाधाओं को दूर करता है, बल्कि माँ लक्ष्मी की कृपा भी आकर्षित करता है। संगत जी, ये अक्षय तृतीया की रात को झाड़ू से जुड़ा ये खास उपाय किया जाए तो खोई हुई किस्मत भी जाग सकती है और धन से जुड़ी हुई कई समस्याएं संपन्न होने लगती हैं। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर घर के लिए नई झाड़ू जरूर लेकर आएं। इस पावन दिन पर पुराने झाड़ू को घर से बाहर कर देना अत्यंत शुभ माना गया है। झाड़ू को बदलने के लिए अक्षय तृतीया एक उत्तम तिथि होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग पाने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सत्संग की वीडियो आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ पर संगत जी के द्वारा भेजे हुए सत्संग सुनाए जाते हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।